हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ARK एजुकेशन सेंटर। आज हम अपनी वीडियो सीरीज फिजिक्स ऑन ग्राफ्स में डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैस लॉज, और इसमें हम बॉयल्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ बॉयल्स लॉ। स्टेटमेंट क्या है इसका? इट given temperature, the pressure of a given mass of a gas is inversely proportional to its volume। इसका मतलब ये है, एक गैस एक कंटेनर में भरी हुई है, उसका हमने मास फिक्स कर दिया और उसका जो टेम्परेचर है उसको भी हमने फिक्स कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे तो जो प्रेशर होगा गैस का वो डिक्रीज़ करेगा, और अगर वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे तो जो प्रेशर होगा गैस का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, m को फिक्स कर दिया और T टेम्परेचर जो है उसको फिक्स कर दिया। जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर केल्विन में है, टेम्परेचर है केल्विन में, तो टेम्परेचर भी हमने फिक्स कर दिया है। तो इस केस में क्या होगा, जो गैस का प्रेशर होगा P, ये प्रोपोर्शनल होगा 1/V। V क्या है? V है वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस। और ये P क्या है? P है प्रेशर ऑफ द गैस। तो देखिए हमें ये मिल गया। कुछ बुक्स में आपको ये भी मिल जाएगा, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। कुछ बुक्स में ये भी लिखा रहता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, अगर गैस का जो प्रेशर है उसको हमने इंक्रीज़ किया, अगर हमने P को इंक्रीज़ किया तो V क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम होगा गैस का वो डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि गैस कंप्रेस हो जाएगी। और अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज़ किया, प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, तो जो वॉल्यूम होगा गैस का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से ये मिल रहा है। और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है, अगर हम गैस के वॉल्यूम जो है उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया तो जो गैस का प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हमने वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर दिया तो जो गैस का प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ से हमें ये मिल रहा है। तो दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं इसको, यानी कि PV जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होगा ये होगा कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट होगा अगर हम टेम्परेचर और मास को फिक्स कर दें गैस के। अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को कंसीडर किया कि K है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा PV इक्वल टू K। ठीक है, PV इक्वल टू K आ गया। अब देखिए इस प्रोसेस को हम एक फिगर से समझते हैं। देखिए आपके सामने एक फिगर है, इस फिगर में ध्यान से देखेंगे आप लोग तो देखिए क्या दिख रहा है। हमने क्या किया, गैस का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हमने फिक्स कर दिया है। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर क्या है? फिक्स है। और जो गैस का मास है, गैस का मास भी हमने फिक्स कर दिया है। तो हम चेंज क्या कर रहे हैं, हम गैस का जो प्रेशर है उसको चेंज कर रहे हैं। अब देखिए जैसे ही गैस का प्रेशर इंक्रीज हुआ, जैसे ही हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, ऊपर से गैस, ये देखिए कंटेनर में गैस भरी हुई है, ऊपर से हम पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन से। तो जैसे ही प्रेशर को हमने इंक्रीज़ किया, गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ से ये दिख रहा होगा आपको क्लियर, इस ग्राफ में देखेंगे आप लोग। तो जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं,
इस तरह ये गैस का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में। अब देखिए गैस का जो प्रेशर है उसको जैसे ही हम डिक्रीज कर रहे हैं तो जो गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जा रहा है, इसका उल्टा हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो फिगर से क्लियर हो गया होगा कि प्रोसेस कैसा हो रहा है बॉयल्स लॉ में। अब देखिए जो फार्मूला मिला है उसको हम और भी कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जो हमें फार्मूला मिला है वो है PV इक्वल टू K, यही हमें मिला है। अब अगर कंडीशन 1 में क्या है, गैस का वॉल्यूम V1 है, तो जब गैस का वॉल्यूम V1 है इसका प्रेशर P1 है। दूसरा क्या है, दूसरा है गैस का जब वॉल्यूम V2 है, गैस का वॉल्यूम जब V2 है तो इसका प्रेशर जो है वो P2 है। तो इस फार्मूले से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें क्लियरली मिल जाएगा P1 V1 इक्वल टू P2 V2, P2 V2। ठीक है, तो दो कंडीशंस में हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि K। अब हम जानते हैं V यानी वॉल्यूम ऑफ द गैस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल m यानी गैस का जो मास है अपान गैस की डेंसिटी। रो हमने डेंसिटी कंसीडर किया है, ये है गैस की डेंसिटी, गैस डेंसिटी। ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस। तो देखिए हम ऊपर ये जो फार्मूला है इसमें हम अब क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से हम लिख सकते हैं P इंटू V को हम रिप्लेस कर रहे हैं M अपान रो से। ठीक है, ये हो गया K, और यहाँ से हमें मिल जाएगा, चूँकि M क्या है इसको हमने फिक्स कर दिया है, गैस की डेंसिटी चेंज हो रही है, जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा गैस की डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम घटेगा तो गैस की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, जब गैस की डेंसिटी ρ1 है तो इसका प्रेशर क्या है, P1 है, तो P1 अपान ρ1 इक्वल टू P2 अपान ρ2, हमें ये फार्मूला भी मिल जाएगा। हम प्रेशर और डेंसिटी के टर्म में इस फार्मूले को लिख सकते हैं। अब देखिए एक और तरीका क्या है, हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, ये है स्मॉल n, स्मॉल n से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, और ये होता है कैपिटल N अपान V। n क्या है, n है एवोगाड्रो नंबर और V है गैस का वॉल्यूम। ठीक है, तो स्मॉल n इक्वल टू n बाई V। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा V इक्वल टू कैपिटल N अपान स्मॉल n। तो देखिए V को हम एक तरीके से और रिप्लेस कर सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, हमारे पास है PV इक्वल टू K, और यहाँ से हमें मिल जाएगा P इंटू V को लिख सकते हैं कैपिटल N अपान स्मॉल n, ये हो जाएगा K यानी कांस्टेंट। और यहाँ से हमें मिल जाएगा, अगर हम दो सिचुएशंस लें तो देखिए N1 पर अगर N1 है तो इसका जो गैस का प्रेशर है वो P1 है, और जब N2 पर प्रेशर P2 है। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा P1 अपान N1 इक्वल टू P2 अपान N2, ये फार्मूला भी मिल जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पर। बॉयल्स लॉ से हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/V, इसको हम ऐसे भी लिखे थे PV इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी से हम ग्राफ को प्लाट करेंगे। अब देखिए जो हमारा पहला ग्राफ है वो है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, तो इसको हम प्लाट करते हैं। हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो एक्सिस है ये है वॉल्यूम एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये है प्रेशर एक्सिस, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो इस केस में जो हमें
ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, एक हाइपरबोलिक कर्व। जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो गैस का प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, और जब वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो गैस का प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमें इस तरीके का कर्व मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा ग्राफ है वो है प्रेशर और पीवी के बीच। इस केस में हम ये कंसीडर कर रहे हैं, ये जो एक्सिस है ये प्रेशर एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है ये है पीवी एक्सिस। ठीक है, तो ऊपर के फार्मूले में देखेंगे आप लोग, यहाँ पर हमने फार्मूला एक लिखा हुआ है पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। आप चाहे प्रेशर को चेंज करें या फिर वॉल्यूम को चेंज करें, तो जो एक क्वांटिटी को चेंज करेंगे दूसरी क्वांटिटी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होती जाएगी, और जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिएगा प्रेशर हम चेंज कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन पीवी की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट बनी रहेगी। तो हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ मिल जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो नेक्स्ट हम लोगों का ग्राफ है वो है वॉल्यूम और पीवी के बीच में। तो देखिए इस एक्सिस को हमने कंसीडर किया वॉल्यूम एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये है पीवी एक्सिस, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी बताया कि चाहे वॉल्यूम को चेंज करें या प्रेशर को चेंज करें, पीवी की जो वैल्यू होगी ये हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। तो इस केस में भी हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। हम वी को देखिए बढ़ा रहे हैं लेकिन पीवी कांस्टेंट बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पीवी एक्सिस है, ये पीवी एक्सिस है और ये इस पर मेंटेन्ड है। हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं लेकिन पीवी की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब जो नेक्स्ट ग्राफ है ये है 1/v और p के बीच में। यहाँ पर देखिए हमने इस एक्सिस को 1/v, ठीक है, इस एक्सिस पर ये है क्वांटिटी, और जो इस एक्सिस पर क्वांटिटी है ये है प्रेशर, ये ओरिजिन है। फार्मूले से हमारे पास क्या है, हम जानते हैं P इक्वल टू K, कांस्टेंट आया था, कांस्टेंट K/v। ठीक है, तो यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K इंटू 1/v। अब हम इस क्वांटिटी, इस पूरी क्वांटिटी जो ये 1/v है, इसको हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ से समझेंगे आप लोग। देखिए 1/v, इस क्वांटिटी को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये कब इंक्रीज़ होगी, जब ये वॉल्यूम जो है नीचे का ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। ठीक है, जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जो ये क्वांटिटी है 1/v ये इंक्रीज़ करेगी, और जब ये 1/v इंक्रीज़ करेगी क्वांटिटी, तो जो प्रेशर होगा ये भी इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरीके का। हमें ग्राफ कैसा मिल जाएगा, ये इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा हमें। ठीक है, y बराबर mx की तरह। अब इसी तरीके से एक और ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया, ये जो एक्सिस है ये है 1/p, वहाँ पर हमने 1/v लिया था, और यहाँ पर हम ले रहे हैं 1/p, और इस एक्सिस को हम कंसीडर कर रहे हैं v वॉल्यूम एक्सिस। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या है, p इक्वल टू K/v। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल टू K इंटू 1/p, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इस पूरी क्वांटिटी, ये जो 1/p है, इसको चेंज कर रहे हैं। अगर 1/p को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। 1/p को डिक्रीज़ करेंगे, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। तो जो सेम टू सेम ग्राफ जो अभी मैंने प्लॉट किया इसके पहले, उसी तरीके का ग्राफ एक मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हमें ऐसा ग्राफ मिल जाएगा y इक्वल टू mx की तरह। देखिए यहाँ पर जो हमें मिल रहा है ये क्या है, अगर इसको हम कंसीडर करें ये क्या है, y है, तो y इक्वल टू क्या होगा, k कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा m, और ये 1/p ये हो जाएगा x। तो ये इस तरीके का ग्राफ हमें मिल जाएगा y इक्वल टू mx की तरह। ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये भी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।